कश्मीर से जी न्यूज ने एक आजाद रिपोर्टिंग की है और छीन के लेंगे आजादी की बात करने वालों को एक्सपोज किया है। आज आप समझ जाएंगे कि छीन के लेंगे आजादी का नारा लगाने वाले असलियत में किस तरह के कश्मीर को भारत से छीनना चाहते हैं। जो सच हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो आपको हैरान और परेशान कर देगा। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमने ये खबर खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी, कश्मीरी लोगों के इंटरव्यूज और वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर तैयार की है। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमें पता चला कि वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। एक जमाने में कश्मीर के लोग सूफीवाद के मुरीद हुआ करते थे, लेकिन अब माहौल में वहाबी जहर को घोलकर सूफीवाद यानी कि सूफिज्म को खत्म किया जा रहा है और ये सब पाकिस्तान के पैसों से हो रहा है। जान देने को तैयार हो, लेने को भी। मकसद हमारा है जिहाद। हम लेंगे दुश्मन की जान। दुश्मन कौन? दुश्मन है हमारी इंडियन आर्मी। दुश्मन इंडिया दुश्मन है हमारे सामने। इस्लामी इनकलाब। किसके खिलाफ? इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। दोनों हिंदुस्तानियों पे आप गोली चलाएंगे? हाँ। धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने वालों का ऑन द स्पॉट विश्लेषण। स्थान यदि हो सकता है तो केवल इंसानियत का स्थान हो सकता है, हैवानियत का कोई स्थान नहीं। हजारों की तादाद में एक पुलिस की पोस्ट के ऊपर हर आदमी 5-5, 10-10 पत्थर मारेगा तो वो अपने आप में हथियार बन जाता था। मिलिटेंट्स पहले भी मरते थे। 90s में, 90 के पूरे दशक में बहुत ज्यादा संख्या में। हालात 2008 और 2010 से क्यों ज्यादा इतने आगे बढ़ गए? पूरे देश को सावधान करने वाला वीडियो विश्लेषण। कश्मीर 1990 के उस खूनी दौर को कभी नहीं भूल सकता जब गोलियों और बंदूक की दम पर कश्मीर का सुख और चैन छीन लिया गया था। लेकिन क्या कुछ कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोग कश्मीर को एक बार फिर उसी पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं? सवाल ये भी कि आतंकियों का समर्थन और भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाले ये लोग आखिर हैं कौन? आतंक का खेल खेलने वाले आज भी नए नए पैतरे खोजकर कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दहशतगर्दों ने एक नया रास्ता चुना है। इस रास्ते की शुरुआत होती है वहाबी विचारधारा की जड़ों से। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और केरल में कट्टरपंथियों की मदद से मदरसों और नई नई मस्जिदों को खड़ा किया जा रहा है, जिसका मकसद है नौजवानों के दिमाग में भाषणों और ऑडियो वीडियो की मदद से जिहादी मानसिकता की सप्लाई करना। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर में इस तरह की मस्जिदों और मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर में।
आज श्रीनगर से हम आपके सामने एक ऐसी साजिश का खुलासा करने वाले हैं जिसने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की बल्कि कश्मीर के लोगों की भी नींद उड़ा कर रखी है। जी हाँ, पिछले कई साल से लगातार सऊदी अरब से कट्टरपंथी श्रीनगर कश्मीर के कई इलाकों में पैसा भेज रहे हैं और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए लगातार मस्जिदें बनवा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ रहने वाले मूल कश्मीरी को भुगतना पड़ रहा है। सूफी विचारधारा का एक बड़ा केंद्र कहे जाने वाला कश्मीर और उसको फॉलो करने वाला कश्मीरी इस वक्त इस कट्टरपंथ से बुरी तरह से परेशान है। हमने खुफिया एजेंसियों की तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की और वहां हमें कई उलझे हुए सवाल मिले। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो या दक्षिण कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर या फिर सरहद से लगा गुरेज का इलाका हो, हर जगह आपको बड़े पैमाने पर नई मस्जिदों की इमारतें खड़ी नजर आएंगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर मस्जिदें बन रही हैं तो इसमें हर्ज क्या है। मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च का निर्माण भी बड़े पैमाने पर हो सकता है, लेकिन दिक्कत मस्जिदों से जुड़ी हुई नहीं है। दिक्कत है वहाबी विचारधारा और उसे आगे बढ़ाने वाला एजेंडा। कुछ लोगों का आरोप है कि इस तरह की मस्जिदों और मदरसों का निर्माण वादी में शांति और अमन की बात करने वाले सूफी विचारधारा को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। सूफीज़म की जो सरजमीन है, यहाँ पे बड़े बड़े सूफीज़म वलीउल्लाह गुजरे हैं इस सरजमीन पे। तो आजकल जो है बहुत टाइम हो, आजकल ही नहीं बल्कि कुछ 10-15 साल से ये होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जिनको बाहर से एड मिलता है, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से। वो वहाबी अकायद पे काम कर रहे हैं। वहीं अब ये सूफीज़म का जो निज़ाम है इसको मिटाना चाहते हैं, दरहम बरहम करना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि मस्जिदें तो भारी पैमाने पर बन रही हैं, लेकिन इन्हें कौन बना रहा है और इसमें किसका पैसा लग रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मौलवी साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपकी श्राइन्स को वहाँ पे जो नई विचारधारा के लोग आ रहे हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, क्या आपकी श्राइन्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं? क्या आपके लोगों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है? क्या वहाँ इस तरीके की विचारधारा की मस्जिद और मदरसे वहाँ बनाए जा रहे हैं? उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है? बहुत सारी संख्या बढ़ी है, बहुत सारे, बिकॉज उनका बैकबोन पैसा सूदिया से और मुख्तलिफ कंट्रीज से जो पैसा उनको आ रहा है। नहीं तो गाँवों में 4 बंदे कैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना सकता है? नहीं तो मतलब कहीं पे 500 फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे एक फैमिली कैसे कोई इंस्टीट्यूट या कोई मॉस्क बना सकते हैं? तो दिस द मैन थिंक कि ये तो इस पर सोचना चाहिए कि है क्या मामला, क्या है। फिर उसमें क्या किया जाता है, उसमें वही रेडिकलिज्म और वहाबिज़म फैलाया जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वो अपनी किताब में लिख रहा है, पेज नंबर 316 में, कि जब आप ताकत में आ जाएं तो सब जितने श्राइनीज़ हैं उनको डिमॉलिश कर दो। तो ये मोटिव असल में ये एक दूसरे को दूर करना की ये तो साजिश है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन इमारतों को बनाने वालों के खिलाफ बोलना तो दूर, इसकी बात करने से भी लोग डरते हैं। ऐसे में इस बात का भी शक होता है कि कहीं विदेशी ताकतें कश्मीर को दहलाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रही। इस शक का आधार वो खुफिया रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल 100 करोड़ रुपए कश्मीर में भेजे जाते हैं। इन सभी सवालों का सच जानने के लिए हमने आतंकवाद से प्रभावित दक्षिण कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के अंदर के इलाकों में जाने की हिम्मत जुटाई। पिछले 1.5 साल से इन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी हैं। इन इलाकों से आए दिन आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबरें तो आती हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। बांदीपुरा में मेरे पीछे एक ये मस्जिद है और अमूमन खुफिया एजेंसी जो बात कर रही हैं वो नई मस्जिदें हमें बहुत ज़्यादा इसी तरीके से देखने को मिल रही हैं। बांदीपुरा का इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका कहा जाता है। कट्टरपंथी ताकतें लगातार जम्मू कश्मीर में मस्जिदें खड़ी कर रही हैं जिनका उपयोग भी उतना नहीं होता, और इससे सबसे ज़्यादा आहत कश्मीर के मूल कश्मीरी भी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कट्टरपंथियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्यों इस तरीके के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्यों ये नहीं देखा जा रहा है कि अचानक जो ये मस्जिदें बढ़ रही हैं, जो ज़मीनों पर तेज़ी से उनको कब्जा करने की कोशिश हो रही है, ये लोग हैं कौन, कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है? लेकिन हम फिर बार बार बोल रहे हैं इस जगह खड़े होकर के, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। बात कश्मीर के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कट्टरपंथी लोग उनके धर्म को कह सकते हैं दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर हो या उत्तरी कश्मीर, लगभग हर जगह हमें नई नई बनी हुई मस्जिदें या फिर बनती हुई मस्जिदें दिखाई दी। कई जगह हमने इसे सामान्य कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन कई जगह खतरा ज्यादा होने की वजह से हमें खुफिया कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज़्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की मस्जिदें बन रही हैं तो फिर खुफिया एजेंसी और सरकार कर क्या रहे हैं। इन मस्जिदों से सबसे ज्यादा चिंता सूफी समाज के लोगों को है। उनके मुताबिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग पैसों के दम पर पूरे जम्मू कश्मीर में आलीशान धार्मिक इमारतें खड़ी करने की मुहिम में जुटे हैं, जिसका सबसे बड़ा मकसद कश्मीर में सूफी विचारधारा को खत्म कर नौजवानों में कट्टरपंथी सोच भर के उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाना है। इन्होंने देखो जो ये मसाजिदें बना रहे हैं, ये एक दिन में मसाजिद शुरू करते हैं कि 1.5 महीने के बाद इनकी मस्जिद 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल तक पहुंच जाती है। अक्सर क्योंकि इनको बाहर से जो एड मिलता है उसकी वजह से आगे ही काम करते रहते हैं इसी वहाबी अकायद पे। सऊदी अरब से जो फंड्स मिलते हैं उसकी वजह से ये दरगाहों के नज़दीक, मतलब हमारी मसाजिदों के नज़दीक भी, महलों के नज़दीक जो एतकादी महल्ले हैं वहाँ के नज़दीक ज़मीन खरीदते हैं। गरीब जो होता है बेचारा वो मजबूर होता है पैसे पकड़ के ज़मीन बेचने के लिए, तो वो अब उसको फंसाते हैं, पैसे दे के, लालच दे के, ज़्यादा पैसे दे के फंसाते हैं, लालच देते हैं, उसकी वजह से वो मसाजिदें बनाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, तो आपका शक बिल्कुल सही है, क्योंकि कश्मीर को दहलाने का ये प्लान पाकिस्तान ने साल 1988 में तैयार किया था। 1988 में जब जियाउल हक यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन टॉपिक। उसमें ये प्लानिंग की गई थी कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपने आदमी भेजे जाएं या जो वहाँ पे हैं उनको अपना आदमी बनाया जाए। उसके 3 फेज़ थे ऑपरेशन के, और कश्मीर की मिलिटेंसी में वो शुरुआत थी। सेकंड फेज़ में उन्होंने कुछ मिलिटेंट्स तैयार किए थे, जिसमें ये यासीन मलिक वगैरह हैं, इनको उन्होंने फाइनेंस किया था। और ये मस्जिदों वगैरह के लिए जो आप कह रहे हैं, ये पैसा गल्फ़ से आया है, और गल्फ़ में जो इनके सिंपैथाइज़र्स हैं वो वहाँ पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे कश्मीरियों को फ़लस्तीनियों की तरह यहाँ पे परसिक्यूट किया जा रहा है, इनका दमन किया जा रहा है। वो धार्मिक उन्माद उन्होंने वहाँ पे फैला के वहाँ के लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये जो मस्जिदें वगैरह खरीद बनाई गई हैं, ज़मीनें खरीदी गई हैं, ये ज़्यादा फंडिंग वहाँ से हुई है, कुछ फंडिंग पाकिस्तान से भी हुई है। हाँ, मिलिटेंट्स को जो फंडिंग हुई है, जो जिस यासीन मलिक, ये शब्बीर शाह वगैरह हैं, ये पाकिस्तान से हुई है। सर, 90 के दशक में एजेंसीज ने ये इनपुट भेजे थे और बताया जाता है पूरी बाकायदा रिपोर्ट तैयार की गई। आप जब उस समय सर्विस में रहे होंगे, स्पेसिफिक क्या इनपुट्स थे इन सब चीज़ों को लेकर के? और दूसरा ये कि इतने साल बीत जाने के बाद में कोई सरकार सबकी सब सोई रही, किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो हमारी पॉलिटिकल विल नहीं थी, इंटेलिजेंस पुख्ता थी। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और उस विचारधारा की धार्मिक इमारतों को खड़ा करने के लिए मोटी रकम मुहैया कराई जा रही है। ये पैसे सऊदी अरब, ब्रिटेन और पाकिस्तान से भारत में भेजे जा रहे हैं।